हाय एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। आज सिंपल रखेंगे सब कुछ। कोई डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखा रहा मैं आपको, कोई चार्ट नहीं दिखाऊंगा। सिंपल एक एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटजी दिखाऊंगा आपको। इसको हम बैक टेस्ट करेंगे 3 इयर्स में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में प्रॉफिटेबल है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि बैंक निफ्टी वेडनेसडे को आपको ट्रेड करना है और इसको थर्सडे को करना है, तो 2 दिन ही ट्रेड करना है आपको वीकली। और बैंक निफ्टी में क्लोज टू 50% जो है रिटर्न्स आ रहे हैं इसके, और सिर्फ 2 घंटे आपको ट्रेड में रहना है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आपको बैंक निफ्टी में वेडनेसडे को ट्रेड करना है, दैट इज़ ऑन एक्सपायरी, और आपको सेल करना है। सेलिंग ऑफ ऑप्शंस है, तो आपको इसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। आपका लगभग मान के चलिए 80 to 90,000 कैपिटल में आपका काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 50 पॉइंट्स का जो प्रीमियम होगा कॉल का वो सेल करना है, ठीक है। और 50 पॉइंट्स के आसपास जो पुट का प्रीमियम होगा वो सेल करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो स्ट्राइक है 53 पर एक स्ट्राइक है, लेट्स से 43,500 की स्ट्राइक है कॉल की, और वो 53 पे है, तो ये सबसे पास है 50 के, तो इसको सेल कर देंगे। और दूसरी सिमिलरली पुट की भी लेट्स से 49 पे सबसे पास है, तो उसको सेल कर देंगे। इस तरह से आपको ये दोनों सेल करने हैं। और कि कब सेल करने हैं, जो कि टाइम है 2 बजे का, 2 बजे को आपको ये दोनों सेल करने हैं। और सिर्फ आपको 1 घंटा 30 मिनट ही ट्रेड करना है, मतलब आप 15:25 पे आपको ट्रेड में एग्जिट कर जाना है। आपको सिंपल रखना है। हम स्टॉक मोक के प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। यहाँ पर बैक टेस्टिंग करना ऑप्शंस की खासकर बहुत इजी है, ये बहुत ही अच्छा टूल है उसके लिए। और हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, तो 50 प्रीमियम के पास जो है आपकी जो है कॉल मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और 50 प्रीमियम के पास जो पुट है उसको भी मैं सेल कर रहा हूँ, दोनों के एक ही लॉट लिए हैं। और हमने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पर, स्टॉप लॉस इज 75%, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ताकि अगर मान लो कि एकदम से मार्केट बहुत शार्पली राइज कर जाए या फिर फॉल कर जाए, तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए 75% ऑफ प्रीमियम पे आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है। हमें जब स्टॉप लॉस एक का हिट होता है तो एक ही लेग स्क्वायर ऑफ करनी, दोनों लेग स्क्वायर ऑफ नहीं करनी, दूसरे को हमें 0 तक जाने देना है। मोस्टली जो है क्या होता है कि 2 बजे के ट्रेड्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक डायरेक्शन में चले गए तो आपका जो है एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जैसे आपका ये कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट क्योंकि हमारा पुट साइड का जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पुट की वैल्यू धीरे धीरे घट के 0 चली जाएगी, तो अल्टीमेटली अभी भी हमें प्रॉफिट ही होगा। और मान लो कि उल्टा होता है, दूसरी डायरेक्शन में जाती है, तो तब जो है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये प्रॉफिट भी देगा। तो बोथ डायरेक्शंस में आपको प्रॉफिट होगा। और मार्केट आपको पता ही है 5 तरीके से जा सकती है। अगर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है तब भी प्रॉफिट होगा आपको, बहुत तेज़ी से गिरती है तब भी प्रॉफिट होगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तब भी आपका जो है ओवरऑल प्रॉफिट होगा। हो सकता है दोनों का स्टॉप लॉस हिट ना हो और दोनों में आपको प्रॉफिट हो जाए। बहुत धीरे धीरे गिरती है तब भी हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, दोनों में जो है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। चांसेस आर गुड। स्ट्रेट रहेगा तो डेफिनेटली दोनों में फ़ायदा होगा, दोनों ही स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, दोनों में आपको प्रीमियम मिलेगा। फेवरेबल सिनेरियोज अच्छे खासे हैं। एक ही सिनेरियो है जहां पर गड़बड़ हो सकती है, अगर मार्केट बहुत वायलेंटली ऊपर जाता है और वायलेंटली नीचे जाता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपके दोनों स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो ये एक डेंजर सिनेरियो है जो कि बहुत रेयर इवेंट है। अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम टाइम जो है आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, मार्केट जो है जैसे मर्जी डायरेक्शन में चले। तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम यही मूवमेंट्स होते हैं, इसलिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहने वाली है। आई बिलीव दैट आपको लॉजिक क्लियर हो गया है, स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या है। हम एंट्री टाइम लेंगे 2 बजे का, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, और हम एग्जिट टाइम लेंगे 15:25 का। उसी दिन एग्जिट करेंगे हम। और ओवरऑल मैं आपको सारे दिन का रिजल्ट भी दिखा दूंगा। तो मैंने बैक टेस्ट कर लिया इसको 3 साल के लिए, तो जनवरी 18 से जनवरी 2024 तक हमने बैक टेस्ट किया इसको। और हमने जो स्लिपेजेस ली है 0.5 की, राइट। और इसके साथ हम बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं इसके अब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेटजी जो है इसका प्रॉफिट अच्छा है। 86,000 का आपको लगभग पैसा खर्चना पड़ रहा है इसके लिए।
लगभग मान के लिए 90,000 है और आपका 45,000 का 3 साल में प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स 53% का आपको गेन हुआ है, ठीक है, वो भी एक दिन ट्रेड करके। अभी हमारे पास निफ्टी भी है, निफ्टी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो हम ऑब्वियसली हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उस दिन एवरेज प्रॉफिट आपको 307 रुपये हुआ है, ठीक है। आपका विन देखिए कितना अच्छा है, 72% का आपका विन है और लॉस आपका जो 28% का है। तो यहाँ एक अच्छा प्लस है हमारे लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा है। हम लगभग 3.55% का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है और हमारा मैक्सिमम लॉस जो है उससे कम है। तो रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड भी बढ़िया है और हमारा जो है एक्यूरेसी भी बढ़िया है। तो हमारा जो है डेफिनेटली स्ट्रेटजी काफ़ी वर्थ ट्राइंग है। एवरेज में देखिए आप, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक्स जो है वो आपका 13 है, ठीक है। तो 13 जो है वो लगातार 13 बार आपको जो है प्रॉफिट हुआ है और मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक 3 बार, सिर्फ 3 बार ही हुआ है जब हमारा जो स्टॉप लॉस जो है हिट होते हो हर बार। और इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिए आप, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसका सिर्फ 3,000 रुपये का ही है, ठीक है। तो काफ़ी कम है, 4% का ड्रॉडाउन है इसमें। तो रिस्क कंट्रोल्ड स्ट्रेटजी है ये, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जब लॉस होता है तो एवरेज लॉस जो है 500 रुपीज़ का होता है और जब प्रॉफिट होता है तो एवरेज प्रॉफिट आपका 629 का। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा भी है एवरेज लॉस से और एक्यूरेसी तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, मैं बाकी दिन भी देखता हूँ, क्योंकि हमारे प्रेजेंटली जो है थर्सडेज जो है, पुराने थर्सडेज जो है एक्सपायरी थे, वेडनेसडेज को इन्वॉल्व कर लूँ तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि हमारा इंटरचेंजिंग हो गई है थर्सडे फ्राइडेज़ की स्ट्रेटजी की। तो हमारा जो है हम एग्जैक्टली टेस्ट नहीं कर सकते इसको। सो यहाँ पर वेडनेसडे डालने से एक्यूरेसी कम हो गई है, क्योंकि पहले जो है वेडनेसडे जो है वो एक्सपायरी नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादा दिन वो है जब थर्सडे एक्सपायरी थी, ठीक है। और कुछ हमारे को थर्सडेज में लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हमारा थर्सडेज प्रेजेंट डेज में जो है वो एक्सपायरी वाला दिन नहीं है, वो पहला दिन है आफ्टर एक्सपायरी। सो ये थोड़ा सा है, मैंने पहले से बैक टेस्ट किया था तो इसकी क्लोज टू 90% एक्यूरेसी थी। लास्ट ईयर मैंने बैक टेस्ट किया था इसको और तब सिर्फ थर्सडेज हुआ करते थे, तो थर्सडेज को इसकी 90% एक्यूरेसी थी और तब से मैंने इसको ट्रेड में लिया हुआ है। तो आप भी ट्रेड में ले सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में ये प्रॉफिटेबल है। अब हम निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी में देखते हैं इसका रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो निफ्टी के लिए क्या करेंगे, एक बार चलते हैं ऊपर चार्ट में और निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं इस बार, ठीक है। तो ये दोनों हटा देते हैं और अब सिलेक्ट करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में पुट सेल करेंगे और मैं 50 पॉइंट्स का ही पुट प्रीमियम लूँगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं और सिमिलरली हमारा जो है कॉल साइड का भी 50 के पास का प्रीमियम ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने इस बार जो है निफ्टी को ले लिया है और निफ्टी के हिसाब से हम बैक टेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो रख देते हैं 75% और इसका भी स्टॉप लॉस रख देते हैं 75%। तो सेम चीज़ रखी है, प्रीमियम भी सेम रखा है हमने, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम भी वही रखना है। अब निफ्टी का ये फ़ायदा है कि निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर होगी, तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिलेगा और हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। मैंने स्लिपेजेस ऑलरेडी रखी हुई हैं, 0.05% की स्लिपेजेस हैं, ठीक है। तो हम इसे बैक टेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैक टेस्ट करना। सो इसने बैक टेस्ट कर भी दिया है विदिन 5 सेकेंड्स। सो हमारा जो है यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट कम दिख रहा होगा आपका, क्योंकि ये सब दिन के लिए बैक टेस्ट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मंडेज़, ट्यूसडेज़, वेडनेसडेज़ को हटा देता हूँ, क्योंकि निफ्टी का तो थर्सडे को ही होता है। सो मैं ये हटा देता हूँ, फ्राइडे से बढ़ाता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी में भी सिमिलर प्रॉफिट मिल रहा है आपको। एवरेज प्रॉफिट 300 के आसपास है, जैसे वहाँ था। आपका मार्जिन जो है 1.37 लाख का है, 76% की आपको विन रेट मिल रहा है और 24% का आपको लॉस मिल रहा है, ठीक है। आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट 3400 का है और मैक्सिमम लॉस यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो माइट भी बहुत स्पाइक आया होगा किसी तरफ को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आपका। सो ओवरऑल आपका मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक्स 3 दिन रही है, ठीक है। दैट मीन्स 3 वीक्स और 13 वीक्स आपको मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक मिली है। तो आपका जो है यहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा है, बट यहाँ पर ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज लॉस हमारा जो है ज़्यादा है एवरेज विन से। सो लगभग सिमिलर एक्यूरेसी रही है हमारी यहाँ पर भी, और हमारा निफ्टी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल जो है निफ्टी का जो है देखो हर साल प्रॉफिट दिख रहा है, इस बार तो अभी इतने एक्सपायरीज हुई नहीं है 2024 में, तो ओवरऑल हर साल आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है। सो आप इसको कम प्रॉफिट मत देखिएगा, आप सिर्फ एक ही दिन ट्रेड कर रहे हैं
और एक ही दिन ट्रेड करके 3 साल में आपने 30% कमा दिए हैं और सेफर साइड में है। ड्रॉडाउन आपका लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली जो है आपका, अगर आप दोनों अगर दिन एक्सपायरीज पे ट्रेड करते हैं तो आपका 50% वहाँ था और 30% यहाँ था, तो लगभग आपका जो है विदाउट कंपाउंडिंग आपका 80% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, मैं 80 नहीं मान के चलूँ, मैं इसको 50 ही मान के चलूँ, तो 3 साल में आपका इतने कम टाइम के लिए ट्रेड में रहने से, ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा है। सो ये भी बात मैटर करती है, सिर्फ आप प्रॉफिट ना देखें, आप बहुत कम टाइम के लिए इन्वॉल्व हैं, आपका कैपिटल जो है बहुत टाइम के लिए लग रहा है, तो आप अगर मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि सिर्फ शायद हम इस पर रिलायबल तो नहीं होंगे ट्रेडिंग करते हुए, हम इसे उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब हमें जो है रिस्क फ्री एक ट्रेडिंग करनी हो, हमारे पास कैपिटल आइडल पड़ा हो, हम शायद ट्रेडिंग उस टाइम में ना कर रहे हों, और हम ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, सेफ़र साइड में रहती है ये। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी मिल रही है सिस्टम में। सो आप हो सके तो निफ्टी में आप थोड़ा और दूर का स्ट्राइक्स ले सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट एक्यूरेसी और बढ़ जाए, ड्रॉडाउन और कम हो जाए। ठीक है, तो निफ्टी में पॉसिबिलिटी है स्ट्राइक दूर जाने से हमें फ़ायदा मिलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो डू लाइक अस एंड डू कमेंट अस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।